तो जेई 2026 में एक बहुत ही अच्छी रैंक लाने की स्ट्रेटजी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 पार्ट्स है मेनली। सबसे पहला है कि आपकी 11th को अच्छे से फिनिश करना, दूसरा पार्ट है कि 12th हमारी जो है वो खराब ना जाए, और लास्ट पार्ट है कि जेई मेन और एडवांस से पहले का जो पीरियड होता है, लास्ट के 6 मंथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड एक्चुअली यही होता है। ठीक है, तो आपकी रैंक काफ़ी हद तक देखो, आप एम कर रहे हैं जेई एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा सोच के तो नहीं बैठा होगा कि यार मेरे को तो कोई एनआईटी मिल जाए बहुत है। आप चाहते हैं कि आप आईआईटी बॉम्बे दिल्ली जाए, राइट? कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट आईआईटी कौन सी है, राइट? तो आप अगर उसमें जाना चाहते हैं तो आपको जेई एडवांस में 1000 के अंडर इस तरह की रैंक लानी होगी, राइट? वो कब आएगी? जब आपका जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट अगर अच्छा नहीं गया तो अप्रैल के लिए पढ़ना पड़ेगा और एडवांस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जनवरी अटेम्प्ट कब अच्छा जाएगा? जब आपका 12th का सिलेबस फिनिश हो जाए मैक्स टू मैक्स नवंबर तक। ठीक है, और 12th का सिलेबस कब आपका नवंबर तक फिनिश होगा? जब आप 12th बहुत इत्मीनान से पढ़ पाए, यानी कि आपकी 11th की मिनिमल बैकलॉग हो। ओके, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 11th वाला जो पोर्शन है वो 11th में ही फिनिश हो जाए। सो आई एम नॉट आस्किंग यू कि आपसे अभी से जेई एडवांस से क्वेश्चंस बन रहे हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। योर एम शुड बी कि 11th फिनिश होने से पहले हमारे 11th के एटलीस्ट बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ें हमें आती हों। ये चीज़ों में ऐसा नहीं हो कि यार यही हमें नहीं आती है। ठीक है, तो जस्ट इंश्योर दिस मच कि एवरी टॉपिक, एवरी फॉर्मूला, एवरी कॉन्सेप्ट इतना आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी भी 1-2-3 महीने बचे हैं 12th ढंग से शुरू होने में। पढ़ लो, थोड़ा लॉक इन कर लो, आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद 12th वगैरह तो आप मैनेज कर लो, क्योंकि एक बार 11th हो गई 12th भी समझ में आ जाती है और आप साथ बाय साथ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की जहाँ तक बात है, तो अगर आपको 11th की, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चंस तब करने चालू करने जब आपको जो सिंपल चीज़ है वो आपसे इजीली हो रही है। तो यदि आप एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आपसे 11th की आपको बेसिक्स आती हैं, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस अभी कर सकते हैं 11th के एंड में। अगर नहीं आती है तो अभी बेसिक्स करो, और जो डिफिकल्ट या जेई एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो हम 12th में साथ बाय साथ करेंगे। ओके, तो ये एक रफ टाइमलाइन रहेगी आपकी जेई प्रेप की कि 11th का अभी फिनिश कर लो जितना हो सके। 70 to 80% चीज़ें अगर आती हो 12th में एंटर होने से पहले, दैट वुड बी ऑसम। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है प्लस 12th हम कोशिश करेंगे नवंबर तक हो जाए। ओके, कोचिंग पे ट्रस्ट करना, वो जो बातें बता रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा करना, और इस चैनल पे जो मैं टिप्स देता हूँ उनको फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर लो। आप अच्छी रैंक बहुत आराम से लाओगे। एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा जेई 26 कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 21st of February यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो इस कोर्स में आपकी पूरी 11th समराइज रहेगी और 12th भी इसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दी जाएगी। तो आपकी अगर बैकलॉग्स है कुछ 11th की या आपको रिवाइज करना है फटाफट से, वो बहुत जल्दी और इजीली आपका हो जाएगा। ओके, बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा कवरेज इसमें होगा। एंड आई कैन गारंटी इफ यू स्टडी दिस कोर्स, आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली जाएंगे। आपको इसमें डेप्थ में पढ़ना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ओके, सो जाइए डिस्क्रिप्शन में और डिटेल मिल जाएगी आपको। दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट। अब जाके पढ़ो।